मालदीव और भारत के बीच की तनातनी अब लक्षद्वीप से हटकर सेना तक पहुंच गई है। 13 जनवरी 2024 को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपने 5 दिन के चीन दौरे से वापस लौटे और आते ही उन्होंने कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले। इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये भी कहा था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति मुइज़ू के पॉलिसी सेक्रेटरी अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात सामने रखी। इसके बाद भारत सरकार का कहना है कि मामले पर दोनों पक्ष चर्चा करेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारतीय सेना को अपने देश से निकाल देने की बात कही हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मुइज़ू की ओर से बार बार भारतीय सेना को निकालने की बात क्यों कही जा रही है और भारतीय सैनिक मालदीव में किस वजह से तैनात हैं। ये सब बताएंगे आपको हम इस वीडियो में। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मालदीव में भारतीय सैनिकों की तैनाती इतनी ज्यादा नहीं है और रही बात कि ये सैनिक यहाँ पर क्यों तैनात हैं, तो इसके पीछे की वजह भी मालदीव की सेना ही है। दरअसल साल 2010 और 15 में भारत की ओर से मालदीव को 2 ALF यानी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स दिए गए थे। ये हेलीकॉप्टर्स मालदीव के समुद्र में होने वाले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और समुद्र में बदलते मौसम की निगरानी, इसके साथ साथ पेशेंट्स को एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक एयरलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को लेकर दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए थे और इन्हीं एग्रीमेंट्स के मुताबिक भारतीय सेना के ऑफिसर्स को मालदीव भेजा गया था ताकि वो मालदीव की डिफेंस फोर्स को ट्रेन कर पाएं कि ये हेलीकॉप्टर्स किस तरह ऑपरेट किए जाने हैं, और इसी के चलते भारतीय सेना की तैनाती मालदीव में थी। लेकिन इससे पहले भी भारत ने मालदीव की कई मौकों पर मदद की है। ऑपरेशन कैक्टस की बात कर लेते हैं। वो मिलिट्री ऑपरेशन जिसके तहत भारतीय सेना मालदीव पहुंची थी। साल 1988 में मालदीव के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम की रिक्वेस्ट पर ही भारतीय सेना मालदीव पहुंची थी। उस समय मालदीव में विद्रोह चल रहा था और ये विद्रोही जगह जगह बंदूक लिए घूम रहे थे। इन्हीं हालातों से बचने के लिए राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम छिपे हुए थे। विद्रोही उस समय इसी फिराक में थे कि कब गयूम भारत जाएं और वो तख्ता पलट कर दें, और यही वो समय था जब भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और मालदीव में तख्ता पलट होने से रोका था। शायद मालदीव अब ये सारी चीजें भूल चुका है, लेकिन भारतीय सैनिकों की ये मौजूदगी मालदीव में किसको खल रही थी? दरअसल इंडिया आउट नाम के एक कैंपेन से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि कई एनालिस्ट का ये मानना है कि इस कैंपेन की शुरुआत 2018 में ही हो गई थी और इसी के दम पर मुइज़ू ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मुइज़ू BBC को एक दिए इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि उन्होंने मालदीव के लोगों से ये वादा किया है कि वो भारतीय सेना के एक भी सैनिक को मालदीव में नहीं रहने देंगे। और इन्हीं चुनावों के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ हो रही बातों को हवा दी जा रही थी। इस एग्रीमेंट के जरिए भारत मालदीव की राजधानी माले में कोस्ट गार्ड और डॉकयार्ड बनाने वाला था। ये उथुरु थिलाफलू में बनना था जो माले में ही मौजूद है। लेकिन इस दौरान भी मालदीव की मीडिया ने ऐसा दिखाया था कि इस प्रोजेक्ट को भारत अपने नेवी बेस में बदल देगा। हालांकि इस पूरे मामले पर बाद में मालदीव के डिफेंस चीफ ने क्लैरिटी दे दी थी। आपको पता होगा कि मालदीव समुद्री सुरक्षा के लिए भारत पर कितना निर्भर रहता है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू इसी डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर्स की वो डील, माले में बनने वाले डॉकयार्ड को लेकर मालदीव मीडिया का बेतुकी टिप्पणी देना और समुद्री सुरक्षा को लेकर मालदीव की भारत पर डिपेंडेंसी, इंडिया आउट कैंपेन हो, कहीं ना कहीं ये सभी कारणों की वजह से ही मालदीव सरकार के बीच एक डर पैदा हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति मुइज़ू का ये फैसला ठीक उनके चीन दौरे के बाद लेना कुछ सवाल भी जरूर खड़े करता है, क्योंकि मुइज़ू को खुले तौर पर चीन का समर्थन करने के लिए माना जाता है। बहरहाल आपका इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष के YouTube चैनल को।